मैं आपका बायोलॉजी टीचर नवीन आपको ऑलराउंडर उमेश 2.0 पर आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और जैसे कि मैंने कल स्टार्ट किया था ब्लड और उसके ना पार्टों के बारे में बताया था कि उसको ना प्लाज्मा में और ना ब्लड और उसको सेल्स और कॉर्पस सेल्स में तोड़ते हैं, और कल ना डिस्क्रिप्शन कर दिया था उसको सेल्स को प्लाज्मा के बारे में। तो इस प्रकार आज हम है ना उसके बारे में सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसलिए देखते हैं इस पर सेल्स और कॉर्पोसेल्स। सो इसलिए जो सेल्स और कॉर्पोसेल्स हैं उन्हें है ना हम 3 पार्टों में बांटते हैं। फर्स्ट RBC, सेकंड WBC, थर्ड प्लेटलेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो RBC को हम है ना रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, और WBC वाइट ब्लड सेल्स के नाम से, और प्लेटलेट्स का मीन्स होता है वेमबाणु। और जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि जो RBC है, क्या इसका साइंटिफिक नेम RBC ही होता है? नहीं, RBC नहीं होता। क्या वाइट ब्लड सेल का RBC नेम वाइट ब्लड सेल ही होता है? नहीं, इसका नाम वाइट ब्लड सेल्स नहीं होता। जैसे कि हम इसका नाम साइंटिफिक नेम के बारे में जानते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, एथ्रोसाइड। और WBC का नाम क्या होता है? WBC का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। और जबकि प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और यदि मैं आपको कहूँ कि यदि इसका है ना इंथ्रो का जो रूट वर्ड होता है, इसका रूट वर्ड किसका होता है? इंथ्रो जो रूट वर्ड है ये रेड के लिए इसका रूट वर्ड होता है। जो रेड शब्द है इसका इंथ्रो का मतलब रेड होता है। और जबकि साइट को हम सेल्स या कॉर्पोसेल्स कह सकते हैं। और जबकि ये ना राइट ब्लड कॉर्पोसेल्स है और ये वाइट ब्लड सेल्स है। और ऐसा इसलिए क्यों होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूको का जो साइंटिफिक शब्द होता है, ल्यूको का जो साइंटिफिक वर्ड होता है वो वाइट के लिए होता है, और जो साइट्स हैं वो प्लेटलेट्स के लिए होता है। ऐसे ही थ्रोम्बोसाइट होता है। जैसे कि हम यदि हम 0.001 यदि हम 0.001 ml ब्लड को हम है ना निकालते हैं, और उसमें RBC की संख्या को है ना मेज़र करते हैं, तो वो कितनी होंगी? वो हमारी जो संख्या है वो कितनी होंगी? 4.5 से लेकर 5.5 mn क्या होता है? mn मतलब मिलियंस। और WBC है यानी वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें है ना 4000 से लेकर 11000 तक ही होती है। मतलब कि 4000 से लेकर 11000 तक हमारी क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स एक 0.001 ml में। जैसे कि इसमें क्या प्लेटलेट्स भी इतनी होती होंगी? नहीं, प्लेटलेट्स भी इनका डिफरेंस होता है। ये 1.5 मतलब 1.5 से लेकर 4.5 mn तक होती हैं। क्या जो फीमेल्स होती हैं, वो जो फीमेल्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं उनमें RBC की संख्या सेम होती होगी? नहीं, जो RBC की संख्या होती है वो है ना फीमेल्स में अलग होती है और मेल्स में अलग होती है। जो फीमेल्स होते हैं उनमें 4.5 से लेकर 5 mn में है ना mn में होती हैं। जबकि जो मेल होते हैं मेल में होते हैं 5 से लेकर 5.5 mn तक। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो इनका ऑन एन एवरेज होता है वो कितना होता है? 5 mn होता है। 5 mn होता है। तो जैसे कि हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे वूल बॉडी मतलब सारी जो बॉडी होती है उसमें है ना उसमें है ना जो ब्लड का कंजर्वेशन होता है, मतलब ब्लड पूरा कंजर्व होता है, वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हमारा 0.001 ml में हमारे ऑन एन एवरेज 5 mn होता है, तो हमारे सारे के सारे ब्लड यानी वूल बॉडी में हमारे RBC की संख्या कितनी होगी? जैसे कि हम निकालना चाहें तो ना वो होती है हमारी 25 से लेकर 30 ट्रिलियन।
ट्रिलियन होती है। जो यदि आप कहोगे सर कि ट्रिलियन होता क्या है, जो ट्रिलियन होती है वो ट्रिलियन होती है, ट्रिलियन की मीन्स होता है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, यानी कि इतनी यानी कि 25 से लेकर 30 ट्रिलियन हमारी जो है ना हमारे आरबीसी की संख्या होती है। और जैसे कि ये है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ये हैं प्लेटलेट्स, और यदि हम इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना होता होगा, इनका रेशियो है ना, रेशियो याद करने के लिए है, जो रेशियो है वो इतना होता है 600 1/40, ये इनका रेशियो होता है, अब इनके बारे में हम यदि आप इनको याद करोगे ना तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ना इससे हम आप निकाल सकते हो कि हमारे जो है ना फुल बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मात्रा कितनी है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो इसका रेशियो था वो 600, 1 और 440 था। अब उसके बाद हम है ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और है ना प्लेटलेट्स, यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाती हैं तो उनकी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि यदि है ना आरबीसी हमारी ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे साथ क्या होगा, यदि कम हो जाती हैं तो हमारे साथ क्या होगा। जैसे कि अब हम देखते हैं कि जो आरबीसी है, जैसे कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यदि रेड ब्लड सेल्स की है ना यदि हमारे शरीर में कमी पड़ जाएगी, यानी कि हमारे रक्त कम हो जाएगा तो हमारा एनीमिया यानी कि अरक्तता हो जाएगी। और जैसे कि इन्हें यदि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की जो है ना कम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमारे शरीर में आरबीसी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होगा, जैसे कि हमारे शरीर में है ना जैसे कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो है ना हमारे शरीर में काले काले चकत्ते पड़ने लगते हैं। जैसे आप है ना उसे मादा का नाम दे देते हो ना, तो वो उसे है ना इंग्लिश में कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया रोग है ना आरबीसी की ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है जो हमारी ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की यदि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा ब्लड कैंसर का रूप ले लेती हैं और उसे है ना हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। और तीसरा आ जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी कम होने, चौथा आ जाता है डब्ल्यूबीसी कम होने पर। यदि हमारे है ना ब्लड हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम से कम हो जाती है तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है तो हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और उसे क्या हो जाता है, उसे हमें मैनी डिसीज़ हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। अब तीसरा आ जाता है जैसे प्लेटलेट्स, जैसे कि प्लेटलेट्स होता है वो हमारा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स कार्य क्या करती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे कार्य करती हैं हमारे ब्लीडिंग को, मतलब कि जैसे कि हमारे रक्त को थक्का जमाने में कार्य करती हैं। अब जैसे कि यदि हमारे प्लेटलेट्स कमज़ोर हो जाती हैं या कम हो जाती हैं तो हमारा जो ब्लड है वो है ना, जैसे आपको लगी कहीं चोट लगी है तो आपकी जैसे प्लेटलेट्स कम हुई पड़ी हैं तो आपको है ना रक्त स्राव हो जाएगा, यानी कि आपके जो रक्त है वो निकलने लगेगा और है ना आपको हेमाटोलॉजी का मतलब है आपको यही है कि जो आपकी जो ब्लड है वो निकलने लगेगा और है ना उससे ब्लीडिंग होने लगेगी। और तीसरा प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाता है तो उसके थक्के जमने पर लगेंगे और इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब आप कहोगे सर कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, क्या सर इनकी जो है ना जो इनकी शेप होती है क्या सभी सेम होती है? नहीं, जो इनकी शेप होती है वो सेम नहीं होती है। वो इनकी शेप होती है इस प्रकार, जो शेप साइज़ होती है इनकी, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होती है आरबीसी और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स होती हैं। दैट्स इस प्रकार होता है। तो जैसे कि हमने इसके डिसीजन के बारे में पढ़ा है तो अब पढ़ते हैं हम आरबीसी कि ये आरबीसी होता क्या है। जैसे कि हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। आप कहोगे सर ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि इनके जो लाल रंग है किसकी वजह से आता है? जो आरबीसी है रेड कलर, ये हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो इसमें ब्लड का जो रेड कलर होता है, ब्लड का रेड कलर होता है। अब कहोगे सर कि जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमो और ग्लोबिन
यानी इसका मतलब क्या होता है, जैसे हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमो का मतलब है आयरन, और प्रोटीन मतलब होता है ग्लोबिन। अब जैसे कि हीमो होता है, हीमो है ना बायोलॉजिकल, यदि बायोलॉजिकल वे से देखते हो तो हीमो का मतलब होता है ब्लड से। यदि आपको कहीं भी बायोलॉजी में यदि आपको हीमो शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब ब्लड से होता है। और जबकि यदि केमिस्ट्री में देखते हो तो हीमो का मतलब आयरन से होता है। तो आप कहोगे सर इसका सेंट्रल मतलब कि इसके मध्य में कौन सा मेटल आता है। तो जो इसका सेंट्रल मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल इसका क्या होता है, इसका सेंट्रल मेटल होता है हमारा Fe यानी आयरन। इसका Fe मतलब आयरन होता है। अब इसके बारे में ना, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। यानी कि इसके यदि हम ब्लड के बारे में रिसर्च करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में क्या कहते हैं। जो स्टडी ऑफ ब्लड इज क्या कहते हैं उसे, इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। यानी ब्लड की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब कहोगे सर कि यदि हम अपने ब्लड को नापना, यदि आरबीसी को हम नापना चाहते हैं तो उसे कैसे नापेंगे, उसे कैसे नापेंगे, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ ब्लड। आरबीसी को मापने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का यूज़ करते हैं। आप कहोगे सर हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जो हमारे हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वो होती है हमारी 12 से 16 यूनिट इन कंटेन पूरी की पूरी बॉडी में हमारे 12 से 16 यूनिट ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब कहोगे सर क्या सर जो हमारी फीमेल्स होती हैं और मेल्स होते हैं उनमें भी इनकी संख्या सेम होती है। इनकी संख्या सेम नहीं होती। तो वो किस प्रकार होती है, वो इस प्रकार होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनकी 12 से होती है 15 तक। 12 से कितनी होती है, 12 से होती है 15 यूनिट्स तक। और जबकि ना जो मेल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 13 से लेकर 16 यूनिट्स तक। जो मेल होते हैं उनकी होती है इतनी। अब कहोगे सर ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी कार्य करता है। तो ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी कार्य करता है। जैसे कि हम इसे लेट्स कंसीडर, जैसे ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स मान लो, ये जैसे बन तो नहीं रहा, जैसे लंग्स मान लो। जैसे कि हमने ना ऑक्सीजन ग्रहण की तो हमारे लंग्स के पास जाएगी, और जो हमारे लंग्स है वो वहाँ से हमारे जो ऑक्सीजन होता है उसमें से क्या लेंगे, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे ना हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और वो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसे ये हमारे क्या करेगा, ये हमारे ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद ये हमें एनर्जी प्राप्त करेगा, फिर एनर्जी देगा, ये हमारे एनर्जी देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाने के बाद है ना वो हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और है ना फूड के साथ ऑक्सीजन को मिलाने के बाद हमारे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो आप कहोगे कि ना सर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन के पेयर होते हैं वो कितने होते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ जो पेयर होते हैं ना वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है, ऐसा। जो अब पेयर तो इनके मॉलिक्यूल्स तो हुए 4। मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं 4 ऑक्सीजन के। जबकि जो है ना मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं वो एटम्स कितने होते हैं, एटम्स होते हैं कितने हमारे 8। अब जैसे कि ना एटम्स 8 बनाते हैं, ऐसे ही क्या है ना, जैसे कि
क्या इनके साथ हम रिएक्टिविटी जैसे कि हमारे साथ कितने रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, CO हुआ, CO2 हुआ और SO2, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना हीमोग्लोबिन के साथ कौन होता है? तो इनमें है ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आप कहोगे सर ऑक्सीजन होगा ऑफ कोर्स, पर जैसे कि ना ये ऑक्सीजन था, मैंने कहा जैसे कि ये आपको लगता होगा कि ना ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, पर ऐसा नहीं है। जो CO होता है ना, CO सबसे ज़्यादा है ना हमारा CO होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो सबसे पहले जो है ना CO होता है, CO होने के बाद आपका उससे कम होता है CO2, और CO2 होने के बाद आपका जब आता है ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है आपका SO2। यह चेन हमारे हीमोग्लोबिन के रिएक्टिवनेस को दिखाता है कि है ना किसके साथ ये सबसे ज़्यादा, ये ऑक्सीजन से भी 300 टाइम है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब कहोगे सर क्या जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका जो फॉर्मेशन है मतलब Fe, जो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है, वो ना क्या होता है, जैसे उसको ना Fe2 पॉजिटिव होता है या Fe3 पॉजिटिव होता है, ये दोनों ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो Fe2 होता है ना, Fe2 होता है जो उसे कहते हैं फेरस, उसको कहते हैं फेरस, और इसे कहते हैं फेरिक। अब यदि आपको पेपर में यदि दोनों दिखाई दे जाते हैं जो सेंट्रल मेटल के रूप में होते हैं, तो इन दोनों में बहुत लगा देना है आपको, ये नहीं तो आपको सेंट्रल मेटल में आपको फेरिक दिखाना है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव आपका सेंट्रल मेटल होता है। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि आप हिली एरिया में जाते हो, यदि आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाते हो, तो आपको ना वहाँ आपकी ब्लड जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है? चलो मैं ही बता देता हूँ। जो हिली एरिया होते हैं उनमें जो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो इंक्रीज़ करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो आपकी RBC होती हैं, वो ना RBC में है ना जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। अब जैसे कि आप हिली एरिया में जाते हो तो है ना जो RBC होती है वो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आपके ऑक्सीजन के। वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, जो आपके वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन के RBC के हो जाती है। जैसे वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और RBC की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपको है ना जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर ज़्यादा होना, और आपको है ना जहाँ तक है आपके नाक से खून भी निकल सकता है। इसके बाद आपको है ना कल पढ़ाएंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो RBC होता है उसका RBC के स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज आपके लिए यहीं से अलविदा लेते हैं। तो आपको ऑलराउंडर उमेश सर 2.0, और इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए। बस इतना ही चाहता हूँ। बाय।